गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। मस्जिद विवाद पर धर्मशाला नगरोटा में प्रदर्शन, दुकान का बैनर फाड़ा, आपत्तिजनक शब्द लिखा। हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों में अवैध निर्माण का विरोध थम नहीं रहा है। पिछले कल धर्मशाला नगरोटा बगवा में सनातन एकता सभा, लोक सेवा समिति, हिंदू व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। नगरोटा में उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने विशेष समुदाय की एक दुकान का बैनर फाड़ने के बाद शटर पर आपत्तिजनक शब्द लिख दिया और दुकान पर पथराव का प्रयास भी हुआ, लेकिन पुलिस ने भीड़ को तितर बीतर कर दिया। नगरोटा शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहे। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों पर एफआईआर, दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने के आरोप। नेरबा में प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश खुरांटा समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। इसमें हिंदू जागरण मंच के पूर्व पदाधिकारी कमल गौतम को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकेश खुरांटा के आह्वान पर नेरबा में पिछले वीरवार को सैकड़ों लोगों ने बाजार से डूंडी माता मंदिर तक रैली का आयोजन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस का आरोप है कि डूंडी माता मंदिर के समीप प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मुकेश खुरांटा और कमल गौतम ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय का आर्थिक और सामाजिक आधार पर बहिष्कार करने को भी लोगों को उकसाया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 189(2) और 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए 196(1) के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। CII के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, बिजली की दरें घटाने की लगाई गुहार। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल में औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद CII के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को बताया कि हिमाचल में बिजली पंजाब हरियाणा से महंगी और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के बराबर हो गई है। ट्रांसपोर्टरों की यूनियनबाजी के कारण पहले ही हिमाचल में उद्योगों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। एक साल में बिजली के दाम 35 से 40% तक बढ़ गए हैं, जो सामान्यतः सालाना 5% तक बढ़ते थे। अगर बिजली की बड़ी दरों से राहत न मिली तो उद्योग हिमाचल से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। 3294 प्राथमिक शिक्षकों को नियमित के दिए आदेश, दिसंबर 2024 से मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3294 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए 18 दिसंबर 2024 से नियमित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने विभिन्न शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए नियमित करने के आदेश दिए। याचिकाओं के अनुसार शुरू में वे ग्रामीण विद्या उपासक, पैरा टीचर और पीटी अध्यापकों की तरह प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स स्कीम 2003 के तहत लगे थे। वर्ष 2014-15 में सरकार ने विद्या उपासक, पैरा टीचर और पीटी शिक्षकों को अनुबंध पर लाया और 1 अप्रैल 2018 से नियमित भी कर दिया, लेकिन याचिकाओं को छोड़ दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 अगस्त 2020 को उन्हें जारी आदेश अनुसार 20 अगस्त 2020 से नियमित किया, जबकि पैरा टीचर को 18 दिसंबर 2024 से नियमित किया गया। याचिकाओं का कहना था कि वे पैरा टीचर्स की तरह ही पिछली तारीख से नियमितीकरण का हक रखते हैं। हड़सर नाला में डीसी किन्नौर के पिता का क्षत विक्षत शव बरामद, मणिमहेश यात्रा के दौरान हुए थे लापता। मणिमहेश यात्रा के दौरान गत 7 सितंबर से लापता हुए डीसी किन्नौर के पिता भानी शर्मा 70 वर्षीय का शव हड़सर नाला में क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लिया। शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था तथा जंगली जानवरों द्वारा नोचा हुआ लग रहा था। शव की पहचान न हो पाने के कारण इसे चंबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां परिजनों को भी बुलाया गया। उन्होंने शव की शिनाख्त भानी शर्मा के रूप में की। पुलिस द्वारा मामले को लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। मामले की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र चौधरी ने की है। हालांकि अफवाह थी कि लापता व्यक्ति का बैग व जूते अमृतसर में मिले हैं, मगर यह सब झूठ साबित हुआ। सरकार के बाद निजी व्यवसाय भी देने लगे कई तरह के प्रस्ताव।
सुखू सरकार का कांगड़ा के लिए सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ने वाला है। प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा काम इसमें प्रभावितों को पुनर्स्थापन करना है और सरकार दिन रात इस पर काम भी कर रही है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अब तक 547 कनाल भूमि का चयन हो चुका है और सरकार ने प्रभावितों को जो पैकेज ऑफर किया है वो अब का सर्वश्रेष्ठ पैकेज है। 8 मरले जमीन पला लेने या स्वयं भूमि लेकर बसने की छूट, भूमि न लेने वालों के लिए एक मुश्त मुआवजा समेत जमीन का अच्छा खासा धन, मकान, व्यावसायिक परिसर का बेहतरीन मुआवजा मिलेगा। साथ ही कुछ निजी क्षेत्र भी इन विस्थापितों को नई जगह बसाने के लिए अपने स्तर पर ऑफर देने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के 17 उद्योगों में बनी 20 दवाएं सब स्टैंडर्ड। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की पड़ताल में हिमाचल की 17 दवा उद्योगों में निर्मित 18 तरह की दवाएं सिर्फ व इंजेक्शन सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं, जबकि 2 दवा उद्योगों में निर्मित 2 दवाएं नकली पाई गई हैं। हालांकि एक मामले में संबंधित कंपनी ने अपना उत्पाद न होने की दलील दी है, जिसके बाद CDSCO ने अलग से जांच बिठा दी है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 47 दवाएं भी सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। यह सैंपल राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय और विभिन्न राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा घटिया घोषित किए गए 64 दवा सैंपल में शामिल हैं। शिमला में जुटेंगे HRTC के 1500 कर्मचारी। राजधानी शिमला में HRTC के 1500 कर्मचारी जुटेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में अपने 50 साल का जश्न मनाएगा, जिसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। शिमला के पीटर होप में यह जश्न मनाया जाएगा, जिसमें प्रबंधन के साथ हर वर्ग का कर्मचारी जुटेगा। 2 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, जिनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी यहां रहेंगे। अहम बात यह है कि HRTC अपने इस कार्यक्रम में न केवल पिछले 50 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएगा, बल्कि भविष्य की रणनीति भी बताएगा। भविष्य के 50 साल में HRTC क्या कुछ करने जा रहा है और किस तरह से लोगों की सेवा करते हुए वो खुद सशक्त बनेगा, इसका पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा। उनके भविष्य की योजनाओं का पूरा खाका यहाँ पर तय किया जाएगा। वहीं HRTC इतने सालों में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें उसके सभी कर्मचारी साथ हैं। राजस्व विभाग ने बदले 19 नायब तहसीलदार। राजस्व विभाग ने बड़े पैमाने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इनमें 19 नायब तहसीलदार और 4 तहसीलदार बदले गए हैं। इस बारे में अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने जारी की है। उन्होंने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। मरने के बाद भी सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों के पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मंडी में पेंशन व अन्य भत्ते न मिलने पर रोष स्वरूप सैकड़ों पेंशनरों ने रैली निकाली। इससे पूर्व ऐतिहासिक सेरी चरनी में पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और चेतावनी दी कि अगर जीते जी पेंशनरों को उनका हक नहीं मिला तो मरने के बाद भी सरकार और CM का पीछा नहीं छोड़ेंगे। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले धरने में पेंशनरों का दर्द छलक उठा। पिछले कल लंबी तेरेर मेडिकल बिल व DA की मांग को लेकर प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर मंडी शहर में भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला भर के 14 इकाइयों के पेंशनरों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न विभागों के वयोवृद्ध पेंशनरों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 80 से 90 वर्ष के लोग मौजूद रहे। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।